वेलकम बैक टू साइंस हब। दिस इज डोली वर्मा। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कन्वर्जन से बहुत काम आएंगी एंड डायरेक्टली पूछी जाती हैं ये रिएक्शंस, ये इक्वेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है आपकी एथिल एमाइन विद नाइट्रस एसिड। आपको रिएक्शन देनी है एथिल एमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ। जब कभी भी ऐसे कोई रिएक्शन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रस एसिड क्या है, एथिल एमाइन क्या है। ठीक है, तो इनका आपको ओपन स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, एथिल एमाइन हमने लिया, एथिल एमाइन C2H5NH2 होता है, नाइट्रस एसिड HNO2 होता है। ठीक है, रिएक्शन करनी थी। अब भाई रिएक्शन तो खाली हम एथिल एमाइन और नाइट्रस एसिड की तो करा नहीं सकते, कोई कैटलिस्ट भी तो चाहिए। तो कैटलिस्ट हमने लिया है NaNO2 + HCl, टेम्परेचर है। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एथिल डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी रिएक्शंस बहुत सारी आपको एमाइन वाले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला एथिल डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, मुझे जरूरत तो नहीं थी ये इंटरमीडिएट वाला कंपाउंड दिखाने की, बट आपकी समझ में आया इसलिए मैंने पूरी रिएक्शन लिखी है। उसके बाद जब हमें ये कंपाउंड मिलता है तो इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी H2O के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो HCl निकल जाता है और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब एक और चीज, अगर हम बात करें एथिल एमाइन की जगह यहाँ पे एनिलीन होता तो क्या रिएक्शन सेम होती? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जब एनिलीन होती तो यहाँ पे क्या बनता और यहाँ पे एथिल अल्कोहल की जगह किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं जिसको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाईएथिल ईथर विद PCl5। डाईएथिल ईथर क्या होता है? डाईएथिल यानी दो एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। ईथर तो हमें पता ही है, तो हमने C2H5O, लिया। PCl5 जिसको हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड थायोलीन क्लोराइड SOCl2, इनकी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ से एथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं प्लस POCl3 निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें एनिलीन विद एसिटिल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन की रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ होती है NaOH की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट देखिए इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में कभी कभार हो सकता है कैटलिस्ट दिया हो, वरना वो लोग कैटलिस्ट नहीं देते हैं, बस वो बता देंगे कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्शन करके दीजिए। तो आप प्रैक्टिस करिए इन सारी चीजों की। तो NaOH हमने लिया तो हमें यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला हमें एसिटानाइलाइड, ये है एसिटानाइलाइड। ये वाली रिएक्शन आपको कई जगह देखने को मिलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे सारी नेम रिएक्शंस, बैलेंसिंग वाली इक्वेशंस। ठीक है, तो उसमें आपको रिएक्शन मिलेगी। तो इसमें हुआ क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये NH2 लगा हुआ है, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस HCl के साथ निकल गया, HCl यहाँ से निकल गया और ये इतना जो कंपाउंड है ये जाके NH से अटैच हो गया। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड विद PCl5। देखो PCl5 PCl3 इनके साथ रिएक्शन आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड देख लीजिए, ये ऐसा कंपाउंड होता है। ठीक है, CH3CO C डबल बॉन्ड लो CH3, PCl5 है जिससे हमें एसिटिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। So now your fifth reaction is methyl magnesium bromide with ethyl alcohol. मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो सुना आपको लग रहा होगा, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शंस आपको बहुत मिलेंगी। ठीक है, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो हमने यहाँ पे CH3MgBr लिया, एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करानी है यानी CH3CH2OH। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, ये CH3 है, इसके साथ ये H जुड़ जाता है एंड मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड ये जो CH3CH2O नेगेटिव होता है, इसके साथ MgBr अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसमें मीथेन मेजर प्रोडक्ट है। ओके, सिक्स्थ है एसिटाल्डिहाइड विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो एसिटाल्डिहाइड हमने लिया, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजीन, ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, इसकी टेबल आपकी बुक में अलग से बनी होगी, वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके कंपाउंड, उसकी रिएक्शन काफी आती हैं।
तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH होता है, NH2OH मैंने इस तरीके से लिखा है जिससे आपको समझ में आसानी से आए, क्योंकि होता क्या है इसमें H2O यानी वाटर निकल जाता है एंड ये जो NOH है ये इस कार्बन से अटैच हो जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कंपाउंड फॉर्म हुआ एंड इस कंपाउंड का नाम है एसिटिल्डोक्साइन, ठीक है। हमने अभी एसिटानाइलाइड की रिएक्शन करी थी, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है एसिटिल्डोक्साइन। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजीन। फिर से एक अमोनिया डेरिवेटिव के साथ हमें बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो हमने लिया कंपाउंड, यहाँ से भी वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाएगा, उसके बाद ये NCH से अटैच हो जाएगा, उसके बाद NH2 एंड इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराई बेंजल्डिहाइड के, तो फॉर्म क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन प्लस वाटर निकल गया। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5। फिर से PCl5 के साथ रिएक्शन करानी, सेम रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड लिया, PCl5 लिया, तो यहाँ से एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एंड POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड निकल गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो योर नेक्स्ट रिएक्शन इज एसीटोन रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड। एसीटोन हमने लिया, सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHSO3, ठीक है, एंड तो यहाँ से हमें कंपाउंड मिलता है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। कुछ नया नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत इजी है। कभी कभार रिएक्शन बहुत इजी आती है, हम कुछ ज्यादा सोच जाते हैं, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं उस रिएक्शन में, बट उससे कम होता है उस रिएक्शन में, आपने चीज नोटिस करी होगी, है। तो ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है BDC रिएक्ट्स, BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनोल इन वीक अल्कलाइन मीडियम। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, फिनोल लिया, ठीक है, वीक अल्कलाइन मीडियम। ये कंपाउंड आप सोच सकते हैं क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये रिएक्शन है आपकी कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन है, एजो का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर कभी कोई ऐसी रिएक्शन आती है तो डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से सोचना है और फिर रिएक्शन करनी है, ओके। द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एसिटाल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन साइनाइड लिया, कुछ भी नहीं, साइनोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट बनता है, OH यहाँ पे अटैच होगा, CN यहाँ पे, H यहाँ पे, कुछ नहीं करना, नहीं सब जुड़ना है इस रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये सारी रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है एंड जैसा मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के, खूब उनकी प्रैक्टिस करिए, ओके।